मालती गांव में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। पूरा क्षेत्र बना है भक्तिमय। बरौनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मालती गांव के संकट मोचन मंदिर मालती बरौनी के प्रांगण में श्री राम कथा समिति मालती बरौनी के द्वारा आयोजित 30 मई से चल रहे श्री राम कथा में कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार की शाम कथा के चौथे दिन भी श्री राम कथा सुनने के लिए महिला पुरुष बूढ़े बच्चे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथावाचक ब्रह्मा महर्षि डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज एवं आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री जी के श्रीमुख से श्री राम कथा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उक्त श्री राम कथा 7 मई तक चलेगा। श्री राम कथा को सफल बनाने में मालती ग्रामवासी समेत क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब कौशल्या को कहा तुम अपने पुत्र को बुला करके ले आओ। तुम आओ। तो माता बुला रही है। कितना प्रॉफिट है कितनी हानि है उनको कुछ नहीं पता, लेकिन मुनीम सारा लेखा जोखा रखता है। लेकिन मुनीम क्या है? मुनीम है वो मालिक नहीं, इसलिए स्वयं को मुनीम मान लो। हम घर की देखभाल करें, घर का हिसाब किताब देखें, लेकिन मालिक तो कोई और है। आज से भैया ये सूत्र है राम कथा का, स्वयं घर का स्वयं मालिक, स्वयं को उसके चरणों का दास मान लीजिए। ये जगह जमीन मकान दुकान सब मेरे राम जी का है, मेरा तो कुछ नहीं है। हम तो केवल मुनीम है, हम तो केवल उसके चरणों के दास है, और उसने जो कार्य हमें दिया है हम उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। हम मालिक जी। अभी मालती गांव में जो ये कथा चल रहा है सर, ये पूरा प्रोग्राम क्या बताएं आप? देखिए, ये हमारे मालती गांव का सौभाग्य है कि ये कथा पहली बार नहीं बल्कि ये इस कथा का आयोजन यहाँ दूसरी बार किया गया है। और हमारे आचार्य दुर्गेशाचार्य महाराज जी के द्वारा ही ये कथा पिछले 2 साल पहले भी किया गया था, और इस बार इसे हमें विश्व स्तरीय बनाना है। इसका प्रयास हम अपने अथक प्रयास से इसको विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मालती गांव का ही नहीं, बरौनी प्रखंड का ही नहीं, बेगूसराय जिला का नहीं, बल्कि बिहार और पूरे भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि इस तरह का कथा का आयोजन नित्य प्रतिदिन होना चाहिए और इनके विचारों को सुविचारों को यहाँ के लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाए। यही मेरी कामना है और यही मेरे इस गांव के लिए, इस प्रखंड के लिए कामना है कि इनके विचारों को यहाँ ग्रहण किया जाए और उनके विचारों पे चल के प्रगति के मार्ग पे चला जाए। ये कथावाचक हम लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड। बहुत ही बेहतरीन माहौल है, बल्कि दिन प्रतिदिन नित्य दिन पहले दिन से लेके और अभी तक का माहौल इतना आध्यात्मिक माहौल है कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3 दिन इस भीड़ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन को सफल बनाया जाए। मालती गांव के जो ग्रामवासी हैं, मतलब उनका क्या सहयोग मिल रहा है? 100% मालती गांव वासी ने सहयोग किया है, अपने श्रमदान से, अपने आर्थिक दान से, उन्होंने शरीर से और बहुत ही तन मन धन से। आप देख रहे हैं कि यहाँ की भीड़ आपका गवाह दे रही है कि मालती गांव ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कितना अथक प्रयास किया है। इसे कथा के माध्यम से आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं न सिर्फ मालती गांव के लोगों से, बरौनी प्रखंड के लोगों से, बल्कि पूरे भारतवर्ष से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह के माहौल को महात्मा जी ने क्रिएट किया है वही माहौल हमारे पूरे भारतवर्ष में बना रहे, क्योंकि आज की जो हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं अध्यात्म की कमी रह गई है। और हमारे गांव का यह प्रयास है कि इस अध्यात्म की गंगा को पूरे भारतवर्ष में बहाई जाए, कामना है। और यही इस गांव के नागरिकों से मैं आग्रह करूंगी कि इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। आपका क्या नाम हुआ? अर्चना सिंह। कहाँ रहने वाले? मैं इसी गांव के, मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी गांव की निवासी हूँ, मेरा ये जन्मस्थली है और इस कथा में शामिल होने का मुझे मौका मिला है, तो मैं अपना 100% इस कथा के शांतिपूर्ण ढंग से समापन के लिए अपना प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मालती गांव में जो ये कथा का जो आयोजन किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, ठीक है, किन लोगों का सहयोग मिला है और अब तक क्या रहा है? ये प्रत्येक मालती वासी के द्वारा किया जा रहा है और अगर बोल के गाँव भी है, राजवाड़ा, चक्र, यहाँ के भी निवासी इसमें योगदान किए। ये जो 3-4 दिन से जो यहाँ पे कथा हो रहा है, किस तरह का, मतलब यहाँ उत्साह लोगों में कैसा माहौल है? इसके लिए यहाँ पूरा उत्सव है, पूरे गांव के लोग सब इसमें शामिल हैं, पूरे बाल बच्चे जितने हैं सब लोग यहाँ शामिल रहते हैं।
खास करके जो छोटी लड़कियां हैं वो इस व्यवस्था को संभाल रही हैं। यहाँ पर जो कथा सुनने के लिए जो लोग आते हैं मतलब उनको देखभाल करने के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है? यहाँ पर वॉलंटियर बनाया गया है, बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षित रूप से सब काम देखभाल करते हैं। कथावाचक कहाँ से आए हैं? कथावत उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से आए। इसी कथा के माध्यम से आम लोगों से कोई मतलब अनुरोध, कोई मतलब ऐसा बात करना चाहेंगे? हाँ, इस कथा को अभी तो आप सुन ही रहे हैं, महात्मा जी बोल रहे हैं नशा से दूर रहिए और आप समाज कैसे सुधरेगा, समाज में विद्या का विकास होना चाहिए, समाज में सब मिलजुल कर आना चाहिए। और राम कहते से पढ़ी श्रम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाए, पढ़ी सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाए। अभी बता रहे थे ना, गायत्री मंत्र का डेली अध्ययन करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए, उससे मस्तिष्क विकार है दूर होता है। ये अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रद्युम्न प्रसाद सिंह। मालती गांव में जो ये कथा का जो आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? आम लोगों के जो आम लोग हैं क्या संदेश जाना चाहिए वहाँ पे, और अब तक क्या रहा 4 दिनों का? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो आप आए यहाँ तक कवरेज लेने के लिए, और उसके बाद मालती गांव में जो हमारे राष्ट्रीय संत दुर्गेशाचार्य जी महाराज और महामाया प्रसाद दोनों संत के द्वारा जैसे कथा का आयोजन रखा गया है, वो हमारे हिमालय से आए हुए एक तेजस्वी संत हैं और बहुत तपस्वी संत हैं, और 18 साल तक वो जैसो अन्न और जल का ग्रहण नहीं किए, केवल दूध पीकर वो जो है सो अपना समय व्यतीत किए जो है सो। वैसे संत द्वारा यहाँ जो है सो प्रवचन जैसो कहा जा रहा है, और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं उनको उनका यही उद्देश्य है, वह जो है सो राग से बैठे और अनुराग में उसको बदलते जो है सो। ये वो 9 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ बैठकर और जो है सो राग से बैठे और अनुराग में उसको परिवर्तन कर दें, तभी तो मन हुआ जो है सो कथा श्रवण करने का सब और सुनने का जो है सो। इसी उद्देश्य से वो आए हैं जो है सो संत हमारे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम विनोद कुमार हुआ।